अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। कल का सेशन अगेन हमने प्रॉफिट टेकिंग डे देखा। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। अगर आप देखें तो इसका जो ये रेजिस्टेंस लेवल था, जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था इसके बारे में कि ये एक मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, जो ऊपर से ये 47,600 जो चली आ रही है उसको ये रीटेस्ट कर सकता है। और हमने ना सिर्फ इसको रीटेस्ट होते हुए देखा, बल्कि यहाँ पे हमने एक रिजेक्शन भी विटनेस की है। इसको मैं रेड लाइन कर देता हूँ। ये वाला 46,200 के करीब। इसके बाद आप देखें मार्केट कंसिस्टेंटली जो है ये बेरिश कैंडल बनाते हुए डोजी भी फॉर्म हुए हैं, फिर बेरिश कैंडल, फिर डोजी, ये बनाते हुए मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव कर रही है। अच्छा, अगर हम देखें तो ये इसका जो है 17 जून में 17 जनवरी को जो है ये 45,376 यहाँ पे इसने एक स्पाइक दिया था। एक्चुअली इसका जो लेवल था वो समवेयर अराउंड यहाँ पे था 45,400, एक स्पाइक दिया था। तो अभी इस वक्त भी अभी जो सपोर्ट लेवल जो प्राइस एक्शन के हिसाब से नज़र आ रहा है वो 45,380 के करीब यहाँ पे इसी तरफ एक इनिशियल सपोर्ट है। अगर अनफॉर्चुनेटली मार्केट यहाँ इसको ऑनर नहीं करती है दोबारा, क्योंकि ये दोबारा रिटेस्ट होने आ रहा है लेवल, तो फिर जो है अगेन हम जो है 45,000 का लेवल देख सकते हैं। 45,080, 90, ये जो लेवल नज़र आ रहा है यहाँ पे, जो मैंने ग्रीन लाइन दी है 45,087, इसको भी रिटेस्ट कर सकता है और इसको भी रिटेस्ट कर सकता है 44,800। ये एक अच्छा लेवल है 44,800 का। अगर मार्केट इसको ऑनर करती है तो यहाँ से हम मजीद अपसाइड देख सकते हैं और अच्छा यहाँ से हमको गेन मिल सकता है। बाकी एक मैंने जो है एक इसी के पैरेलल तो नहीं कह सकते, लेकिन इसी के एक सब रेजिस्टेंस लाइन बनाई है मैंने, जो फॉर्म की है, जो कि अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये पे यहाँ पे इसके करीब ही जो है स्ट्रॉन्ग लेवल जो नज़र आ रहा है सपोर्ट का, वो 44,665 और 44,500। और मुझे लगता है कि शायद ये यहाँ पे इसको रीटेस्ट करें आने वाले दिनों में, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक साइड पे फिगर कुछ अच्छे नहीं हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारा वाइड हो रहा है। सीपीआई जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी अपसाइड पर ही है, उसमें भी हम अभी कोई कमी नहीं देख रहे। फिर जो है इन्वेस्टर जो है इस वक्त कॉशियस है मॉनेटरी पॉलिसियों के लेके, आईएमएफ का जो रिव्यू इसको लेके, तो ये सब इसी महीने में ही है। आई थिंक 24 जनवरी को जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने वाली है और इसी के 3-4 दिन बाद ही जो है वो आपका आईएमएफ का रिव्यू है, वो होने वाला है। तो देखते हैं, अगर $1 बिलियन की जो है ट्रांच मिलती है हमें इसमें से, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट थोड़ा अपसाइड दिखाए। और अगर मॉनेटरी पॉलिसी स्टैग्नेंट होती है, अनचेंज रहती है, तो भी हम यहाँ से कुछ अपसाइड देख सकते हैं और आने वाले दिनों में इसका भी हम ब्रेकआउट होते हुए देख सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी आपसे कही है और आज भी कहूँगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो हमारा एक जो है ना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल मार्केट में, कैपिटल मार्केट में। तो वो जो है अभी इस वक्त वो भी श्रिंक हो रहा है, उसमें भी हम डिक्रीज विटनेस कर रहे हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। कल भी जो है हमने इसमें तकरीबन अच्छा खासा डिक्रीज देखा, इतना सिग्निफिकेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी जो है तकरीबन जो 7,000 जो नहीं आना चाहिए था वो तकरीबन आ गया 7,794.51 बिलियन रुपीज़, जबकि इससे पहले जो था वो तकरीबन 7,813 बिलियन जो था वो तकरीबन मार्केट कैपिटलाइजेशन था। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि मार्केट अगर नीचे आ रही तो कैपिटलाइजेशन भी जो है हमारा मार्केट का डिक्रीज हो रहा है।
लेकिन अच्छी बात ये है कि हम पिछले लास्ट 3 वीक से जो है मार्केट कैप वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेजुअली बहुत थोड़ा सही सही लेकिन इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा आवली चार्ट पे नज़र डालें, ये मैंने जो बनाई हुई रेजिस्टेंस ये आवली चार्ट के हिसाब से ही है, तो मैं आपको आवली चार्ट से ही समझा देता हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। ये देखिए, एक ये मैंने एक और जो है छोटी सी रेजिस्टेंस लाइन जो है आवली चार्ट के हिसाब से बनाई है। तो मार्केट की अगर परफॉर्मेंस है तो अगेन जिस तरह मैंने बोला कि 46,200 के बाद मार्केट जो है आप देखें धीरे 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 करके यहाँ पे थोड़ा सा इसने एक्यूमुलेट किया, साइडवेज रही मार्केट। ये लेवल है 45,700। फिर इसको ब्रीच करके मार्केट ने 45,380 का लेवल टच किया। तो इस जब से ये या साइडवेज होके हमारा इंडेक्स नीचे आया है, तो अब ये जो है एक समझ लें कि एक इट हैज़ बिकम हार्ड नट टू क्रैक ऑन आवरली टाइम फ्रेम। शॉर्ट ग्राफ में जो है ये इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अगर हम रेजिस्टेंस का एरिया देखें तो इस वक्त 45,651 से लेके 45,780, या यूँ समझ लें 45,600 से लेके 45,800 अगर हम राउंड में लें, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं जो मैंने रेड एरिया दिया हुआ है यहाँ पे, ये एक इस वक्त इनिशियल जो है हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से। होपफुली समझ में आ गया होगा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो अब रेजिस्टेंस है इसको अभी फिलहाल इसका ब्रेकआउट अभी नहीं मिल पा रहा है। अगर आवरली टाइम फ्रेम पे अगर समझ लें 45,600 700 अगर इसके बीच में परफॉर्म करती है मार्केट और इंडेक्स, इससे ऊपर क्लोज होता है या इसी के अंदर कहीं क्लोज होता है, तो आने वाले में शायद इसको ब्रेकआउट मिल जाए। वरना अगेन यही हमारे जो करीब तरीन अभी सपोर्ट नज़र आ रहा है वो 45,380 के अराउंड है। इसके बाद जो है नेक्स्ट सपोर्ट ये 45,080 90 एक ये सपोर्ट है। फिर इसके बाद ये 44,800 अभी फ़िलहाल मेरे नज़दीक ये अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो खैर ये भी है, जिस तरह मैंने बताया कि ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई थी, ये जो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई है। एरिया वैल्यू भी जिसको हम कहेंगे 44,000, अगर हम राउंड में ले लें तो 44,600 से लेके 44,500 600-500 आपको पहले अगर मेरे आपने पिछली वीडियो वॉच की होंगी तो जब मार्केट यहीं कहीं परफॉर्म कर रही तो मैंने कहा था 44,500-600 का जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि ब्रेकआउट मिलने के बाद अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई थी, इसके बाद जो है यहाँ पे करेक्शन में हमने देखी, साइडवेज हुई मार्केट, फिर ये यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड परफॉर्म करती रही है। इसके बाद हमने यहाँ पे आके करेक्शन देखी थी। तो हो सकता है कि ये मार्केट ये जो हमारा प्राइस एक्शन है हो सकता है 44,960 के अराउंड जो यहाँ पे भी सपोर्ट मिल सकता है अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें। लेकिन अगर हम यहाँ से अगर इसका देखें कैंडल का ब्रेकआउट जो मिला था तो हो सकता है वहाँ पे भी इसको हम रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। वीकली चार्ट मैंने आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ और मैंने बताया था 45,800 700 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आना ज़रूरी है। मार्केट उसके अराउंड क्लोज हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इसका ब्रेकआउट नहीं मिला। और डेली टाइम फ्रेम पे भी अगेन आप इसी को फॉलो करते हुए चलें टेक्निकल को, और जो है अपना इंडिविजुअली स्टॉक है उनका भी आप जो है इसी तरह से आप देखें कि जो ज़्यादा हाई RSI पे है उनको बाय ना करें, क्योंकि मार्केट इस वक्त जो है डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में अप साइड पे आपने सेल ही करना है, डाउन साइड पे बाय करनी है। सॉरी, इस वक्त अभी मार्केट का RSI देखें तो 57 पर है। इसको ओवरबॉट तो नहीं कहेंगे लेकिन ओवरबॉट के करीब है। अगर यहाँ से कोई एक स्पाइक आता है ऊपर की तरफ तो सेलिंग ही करनी है आपने, क्योंकि फ्रॉम 60 टू 80 अगर बहुत ही ज़्यादा होता है तो 80 वैसे मोस्ट जो प्रोबेबली जो है वो 70 तक जो वहाँ पे हम 70-71 पे यहाँ पे हम सेलिंग विटनेस करते हैं। तो टू बी ऑन द सेफ साइड बिटवीन 60 टू 70 अगर RSI जाता है तो आपने सेल करना है।
बाइंग जो है आपने सॉरी, बाइंग जो है आपने बिटवीन 40 to 30 करना है। आर ऐसा अगर 40 to 30 आते हैं तो बहुत ही अच्छा लेवल है, बहुत अच्छी गेन मिल सकता है। अगर हम आवरली चार्ट में भी देखें तो इसमें अगेन हम यही देख रहे हैं कि अभी इस वक्त 42 पर है। तो अगर मार्केट वही जिस तरह मैंने बताया आपको कि 45,300 या 400 का लेवल टच करती है तो हो सकता है ये 40 के अराउंड आ जाए। और अगर ये 44,800, 600 और 500 के करीब आती तो ये 30 के अराउंड भी इसका RSI आ सकता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बाइंग बनती है, बाइंग करनी चाहिए, थोड़ी सी सही, लेकिन यहाँ बाइंग करें और अपसाइड पे सेल भी ज़रूर करें। अच्छा, आज जो मैंने स्टॉक पिक किया है तो साइड आइटम है एक तरह से, लेकिन इसको मैंने इसलिए पिक किया है, चूज़ किया है, क्योंकि ये यहाँ पे इसकी जो परफॉर्मेंस में अगर हम देखें, पहले मैं स्टॉक का नाम बता दूं, जिलेट पाकिस्तान, GLPL। अच्छा, इसके अगर हम हिस्ट्री देखें पीछे की, अगर इसका हाई देखें तो ये का हाई जो है 444 रुपये का इसने हाई किया स्टॉक ने। 6 जनवरी 2000, एक साल पहले ही की बात है। और एक साल बाद जो है अगर आप देखें तो इसकी प्राइस कहाँ पे आ गई है, ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ये इसका बॉटम ही है, अपने बॉटम पे ही परफॉर्म कर रहा है। ये देखें ये इसका जो पिछला जो अगर हम देखें 23 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, ये यहाँ पे जो देखें इसका 102 रुपये का लो था। यहाँ से फिर स्टॉक जो है इसने रिट्रेस करते हुए 444 का हाई टच किया था। और इस वक्त जो है ये स्टॉक यहाँ पे साइडवेज हुआ है। अगर ये मैं इसको ज़रा जूम इन करूँ, ठीक है, अभी जो ये इंडेक्स हमारा ये मार्केट नीचे आई थी तो उसमें ये इसका लो जो था इसने इसे किया था 126 रुपये का, 126, 127। इसके बाद जो इसने हाई किया है 160 रुपये का। अभी जो इस वक्त इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो बहुत ही डल एक्टिविटी है। और अगर हम इसके वॉल्यूम देखें तो काफ़ी श्रिंक हो रहा है। नीचे की साइड पे अगर हम देखें तो काफ़ी श्रिंक हो रहे हैं। और अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करता जाऊं कि यहाँ पर जो है वॉल्यूम पे जो है वो डाइवर्जेंस आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे। तो हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में अच्छी परफॉर्मेंस दे, क्योंकि अनाउंसमेंट सीज़न अगेन है। और अगर इसकी राइट ने जो दिए थे, अगर उसकी कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आती है तो इसमें हम रैली बनते हुए देख सकते हैं। राइट जो था इसका तकरीबन 66% राइट दिया था। 1 जनवरी को इसने दिया था। इसके बाद से इसने जो ऊपर रैली बनाई थी, और ये मेरे ख्याल से 386 रुपये के अराउंड जो अनाउंसमेंट आई थी, और फिर इसके बाद 444 रुपये का इसने 52 वीक्स का हाई किया था। तो अभी इस वक्त देखें तो इस स्टॉक को यहाँ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो 142, 143 के अराउंड ये जो है लेवल है, 143.60 और 142.36 या 50, ये समझ लें। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो ये आप समझ लें 140, जो अभी यही जो इसका लेवल था लो का 144 से लेके 143, ये आप समझ लें कि ये बहुत ही कम है मार्जिन इसमें। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी मैंने अगेन जिस तरह बताया कि इंडिविजुअली स्टॉक को RSI देखें तो ये इसका 39 पर है। तो ये इट इज़ बिटवीन 40 एंड 30। यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर और नीचे आते हैं जिस तरह मैंने किए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दी हुई है यहाँ पे बिटवीन 139.70 टू 132.33 या 30। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, एरिया ऑफ वैल्यू। यहाँ आप देखें, यहाँ मार्केट ने एक्यूमुलेट करके इसका ब्रेकआउट दिया था और इसके बाद फिर वापस इसको रीटेस्ट किया था। हो सकता है अगेन जो है ये यही लेवल जो है ये रीटेस्ट हो सकता है 139.70। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा एक्यूमुलेट करें। और सेलिंग एरिया मैंने आपको बताया है कि 157 मैक्स है। ये एरिया जो है 151.40 से लेके 157.80, ये एरिया सेलिंग एरिया है, रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसमें आप यहाँ सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो इसका जो
ट्रेंड लाइन एक तरह से देख लेंगे, चैनल की तरह परफॉर्म कर रहा है, एक्ट एज ए ट्रेंड लाइन। तो अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस में ये EMA 25 जो है, इसको अभी तक देखें, ये यहाँ से कंटिन्यूसली जो है इसी के नीचे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके जो है ये अब ये साइडवेज हो गया, इसी के अराउंड जो है ना बहुत कोशिश कर रहा है कि इसको ब्रेक करे। यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा मतलब क्लोजिंग इसके ऊपर आई थी, लेकिन अगेन ये रीटेस्ट यहाँ करता रहा स्टॉक, फिर इसके बाद जो है अगेन हमने यहाँ से इसमें डाउन साइड देखा है। तो प्राइस बुरे नहीं है, अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, इसको यहाँ एक्यूमुलेट करें। यहाँ आप चाहे तो ट्रेडिंग भी करें, अगर आप होल्ड रखना चाहते हैं कोई अच्छी, जिस तरह मैंने बोला इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन इसके राइट के हवाले से कोई आती है, यूटिलाइजेशन की है या कोई बिजनेस एक्सपेंड किया है, तो इसका अगला जो जो टारगेट है वो 199 से लेके 212 तक है। ये आप अपना टारगेट अपना सेट करें अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन इसमें रखना चाहते हैं। ये स्टॉक ये भी इस वक्त जो है डाउन ट्रेंड में है, MA 200 के नीचे इसकी परफॉर्मेंस है। तो आप चाहें तो ये इसको लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, और क्योंकि देखें अगर यहाँ का ब्रेकआउट मिलता है EMA 25 का, ये समझ लें 150 60 यहाँ के अराउंड 161 के अराउंड जो है यहाँ अच्छी बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग मिलती है, तो मज़ीद इसमें अपसाइड देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें देखें तो एक ये हर्डल आ सकता है आपका, जो यहाँ 3-4 दफ़ा रीटेस्ट किया 179। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर आप अपना टारगेट जो है 199 to 212 सेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।